नमस्कार। कभी कभी उच्च के ग्रह या जो ग्रह हमारे लिए सकारात्मक हैं कुंडली में, वह भी अच्छे परिणाम नहीं दे पाते। मैं उदाहरण के लिए आपके सामने एक कुंडली की चर्चा कर रहा हूँ। जैसे यदि किसी व्यक्ति की कुंडली कर्क लग्न की हो और वहाँ चौथे भाव में शनि बैठे हों, तो शनि उच्च के हो गए क्योंकि तुला राशि बनती है चौथे भाव में। शनि की दशा इस कुंडली में बहुत एकदम से अच्छी नहीं जाएगी, इसलिए क्योंकि शनि कर्क लग्न में सप्तम और अष्टम के कारक हो जाते हैं, यानी सप्तम भाव और अष्टम भाव शनि का हो जाता है और दोनों ही भाव कुंडली में नकारात्मक भाव या सहायक मार्केश की भूमिका निभाते हैं। तो ऐसे स्थिति में शनि का उच्च का होना तो बिल्कुल फलदायी है, लेकिन शनि सप्तम भाव के स्वामी का और अष्टम भाव के स्वामी का उच्च का हो जाना यह कहीं ना कहीं नुकसान का कारक बनता है। अच्छा, चौथे भाव में उच्च के हो रहे हैं तो निश्चित तौर पर अपनी दशा में धन की स्थिति को बढ़ा देंगे, भूमि भवन वाहन का सुख बढ़ा देंगे, लेकिन सप्तम भाव और अष्टम भाव से संबंधित चीज़ों को डिस्टर्ब करेंगे। यानी सप्तम भाव, जैसे कि यदि आपका व्यापार है, आप व्यापारी हैं, तो व्यापार भाव को प्रभावित कर देंगे। व्यापार में जो है आपको अनावश्यक तनाव मिलना शुरू हो जाएगा, अनावश्यक आप कहीं गलत इन्वेस्टमेंट कर बैठेंगे। अष्टम भाव चूँकि स्वास्थ्य से संबंधित होता है और ससुराल पक्ष से संबंधित होता है, तो कहीं ना कहीं आपके स्वास्थ्य को भी प्रभावित करेंगे और ससुराल पक्ष से रिश्ते को ख़राब भी कर सकते हैं। तो किसी भी ग्रह का उच्च का होना सिर्फ इस बात का मापदंड नहीं है कि वह ग्रह आपके लिए अच्छे परिणाम देगा। जीवन के बहुत सारे आयाम होते हैं और उन आयामों में एक ही ग्रह को मैंने पाया है कि जो ग्रह आपके लिए शुभ है वह सारे जीवन के आयामों में शुभ फल दे, ऐसा आवश्यक नहीं है। जैसे मैंने देखा कि अगर किसी की कन्या लगन की कुंडली है और बुध जो है वो अच्छी स्थिति में है, तो बुध जो है अच्छा स्वास्थ्य दे सकते हैं, बुध जो है आपकी बुद्धि प्रखर रख सकते हैं, लेकिन इसका ये तात्पर्य नहीं है कि आपका आय भाव, आपका सामाजिक जीवन भी उसी ढंग का होगा। तो एक ग्रह हर सूर्य और चंद्रमा को छोड़कर बाकी ग्रहों के दो हाउस निर्धारित हैं। तो इन स्थिति में देखा जाता है कि जनरली जैसे कि आपका अब मेष लग्न है, तो मेष लग्न में लग्न के स्वामी भी हैं और अष्टम के स्वामी भी मंगल है। तुला लग्न है, तुला लग्न में भी लग्नेश शुक्र है और अष्टमेश भी शुक्र ही है। तो इसी प्रकार से धनु लग्न को यदि आप देखें तो धनु लग्न में यहाँ पर बृहस्पति लग्नेश हैं और यहाँ पर बुध का रोल सप्तमेश होने के कारण सहायक मार्केश का हो जाता है। तो एक ही ग्रह को सिर्फ शुभ मान करके या अच्छा अपनी कुंडली में मान करके बहुत लाभ की स्थिति नहीं बन पाती है, क्योंकि कुंडली, मैंने कई बार कहा है इस बात को कि कई विषयों का सम्मिश्रण है। कई ग्रहों की युति क्या है, उनका बलाबल क्या है, उनका आपस में संबंध क्या है, वो किस भाव को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, किस तरह की उनकी अवस्था है, वो वक्री हैं कि अस्त हैं कि उच्च हैं कि किस भाव में किस तरीके के हैं। बहुत सारी स्थितियों को देखने के बाद ही, क्योंकि कुंडली कोई एक लाइन में कही जाने वाली या एक लाइन में कहे जाने वाली कोई विधा नहीं है कि बस हमने देख लिया कि हमारी कुंडली में मंगल बहुत अच्छे हैं तो अब बहुत अच्छा हो गया, मंगल की दशा चल रही तो बहुत हमारे पक्ष में सब होगा। ऐसा नहीं है, वहाँ देखना पड़ेगा कि मंगल किस भाव में है, मंगल की बाकी ग्रहों के साथ क्या तालमेल है, मंगल किस भाव का को रिप्रेजेंट कर रहे हैं आपके जीवन में, मंगल कितना कंट्रोल कर रहे हैं, किस भाव को कंट्रोल कर रहे हैं, तो वो ऐसा वो उसी तरह का वो आपको जीवन में लाभ या हानि जैसा है वैसा वो बनाएंगे। इतना विश्लेषण करने के पश्चात ही कोई व्यक्ति जो है वो अपने पूजा पाठ की स्थिति को और अपने किस पूजा पाठ को, किस मंत्र का जाप करना चाहिए, कौन आपकी इष्ट है, उस आधार पर उसे अपने जीवन की शैली निर्धारित करनी चाहिए।